अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर्स है GX6605। तो दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है मुझसे रब्ता किया है और कमेंट्स भी किए हैं कि भाई इसका जो है USB वाला जो फ़ाल्ट है वो हमारे साथ शेयर करें कि हमारा इस तरह का जो रिसीवर है ये USB नहीं उठाता। कोई प्रोग्राम ऐड करना हो या कुछ करना हो तो ये USB नहीं उठाता। तो दोस्तों, USB उठाने के लिए जो परेशानियां और वजूहात होते हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ इसका ओरिजिनल हल भी बताऊंगा। और उसके बाद अगर कोई नहीं कर सकता इस तरीके का हल तो उसको भी बआसानी जो है इसका रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा कि ये दोबारा जो है USB कैसे उठाएगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मसला हो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन ये नहीं कि अकेले कमेंट्स की खातिर मैं जो है वीडियो बना डालूँ, क्योंकि मेरी वीडियो पर इंशाल्लाह इतनी मेहनत होती है, यकीन जानिए ये मेरे रब को पता है या मुझे पता है, क्योंकि मैं एक तो हकीकतन वीडियो लोड करता हूँ और उसके बाद जो है ओरिजिनल जो भी फ़ाल्ट होता है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसका जो भी फ़ाल्ट होता है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। ये देख लें, ये मेरे पास अभी ऑन पड़ा है। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊँगा कि हमारा जो कहाँ कहाँ पे USB वाला फ़ाल्ट होता है। तो अभी मीटर दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि इस USB वाली जगह पे जो है 2-3 किस्म के फ़ाल्ट होते हैं। पहला फ़ाल्ट तो ये है दोस्तों कि इसके जो ये वाली जैक है ये ख़राब हो जाते हैं। बैक साइड वाला या फ्रंट वाला जो जैक है ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़ाल्ट होता है। और इसके अलावा दूसरा मेन फ़ाल्ट जो है इसका रहा, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि आपने इस तरीके से चेक करना है कि ये 1 मीटर की जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड पर आपने सिलेक्ट कर देनी है और दूसरी वायर जो है रेड कलर वाली, ये देख लें यहाँ पे हमारी USB वाला जैक लगा हुआ है फ्रंट वाला। तो इसका जो है ये बाएं तरफ वाला हिस्सा, इस तरफ वाला जो है ये हमारा प्लस वाला होता है 5 वोल्ट वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वोल्ट चेक करने चाहिए कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी मैं दोस्तों आपको चेक कराने लगा हूँ, ये देख लें 4.85। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट है। ये USB भी उठाता है। तो अगर इस तरीके से आपके पास कोई चेकिंग के लिए हो तो आप सबसे पहले इसी तरीके से ही चेक करें कि यहाँ पे अगर आपके वोल्टेज कंप्लीट हैं तो इसमें USB उठाने का फ़ाल्ट नहीं, ये आपके जैक ख़राब होंगे फ्रंट वाला या बैक साइड वाला। हाँ, अगर यहाँ पे रहा कि यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, मैं आपको यहाँ ओपन भी बता दूँ। ये देख लें, ये मैं यहाँ पे बाएं तरफ जो है रेड वायर मीटर की लगा रहा हूँ और दाएं तरफ जो है ये ब्लैक वायर। तो यहाँ पे भी मैं आपको मज़ीद ये देख लें वोल्टेज चेक करवा दूँ, क्योंकि हमारा जो बाएं तरफ वाला है ये ग्राउंड वाला हिस्सा है इस USB वाले जैक का, और जो बाएं तरफ वाला है वो रेड वायर का है प्लस वाला। तो दरमियान में जो 2 वायरें हैं ये होती हैं हमारी डेटे की। तो दोस्तों, हमारा फ़ाल्ट कहाँ पे बनता है, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट रुक जाएं तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता चलूँ। ये देख लें, ये USB यहाँ पे बैक साइड पे जो लगी हुई है इसके साथ जो है 2 रेजिस्टेंस हैं बड़ी सी, ये 1 ohms की रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट आता है। तो वो कहाँ से आता है दोस्तों, ये देख लें, मैं आपको मज़ीद बल्कि डैशबोर्ड के ज़रिए बताता चलूँ जो कि आप कंप्लीट चेक भी कर लें और उसके अलावा जो है आपको तसल्ली भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये देख लें, ये जो हमारी यहाँ पे HDMI केबल लगी हुई है, ये जैक लगा हुआ है, इसकी बैक साइड पे आप देख लें 4 यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस और एक जो दाएं तरफ है यहाँ पे कैपेसिटर्स है। तो इसी कैपेसिटर में जो है
ये देख लें हमारे 5 वोल्ट यहाँ पे जो है आते हैं, तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों कि हमारे 5 वोल्ट जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम पड़ जाए कैपेसिटर की या किसी मसले की, तो यहाँ पे भी वोल्टेज जो हैं रुक जाते हैं। ऊपर गौर से चेक करते जाएं, मैं आपको डैशबोर्ड के ज़रिए समझा रहा हूँ। इसके अलावा ये रहे 1 ohms वाले 2 रेजिस्टेंस, तो इनके दरमियान में से ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमारी USB की तरफ जाती है। ये देख लें यहाँ पे हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी जो है ये फ्रंट वाली जो है यहाँ पे प्लस वाली जगह पे भी वोल्टेज कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारा हिस्सा हुआ कंप्लीट। अगर ये रेजिस्टेंस दरमियान वाली जो है ये 1 ohms वाली ये भी जल जाए तो इसमें भी फॉल्ट पड़ जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पे जो मैंने HDMI केबल की बैक साइड पे बताया है कैपेसिटर, यहाँ पे भी मसला पड़ जाता है दोस्तों। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे इस USB वाली जगह पे, फ्रंट वाली जगह पे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका बहुत ही इजी और आसान तरीका है रिपेयरिंग का दोस्तों। ये मेरे पास अभी और एक बोर्ड पड़ा है अवेलेबल, तो ये देख लें मैंने इसकी बैक साइड कर दी है, ठीक हुआ दोस्तों। तो मज़ीद मैं इसको जो है डैशबोर्ड के ज़रिए आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या हल करना है, ये हमारी USB कैसे ऑन होगी। तो दोस्तों ये रही इसकी पिक्चर, और इसके बाद मैं बड़ा जूम करके बताता चलूँ। ये देख लें मैंने इसको उल्टा किया हुआ है। अब जो है हमारा दाएं तरफ जो है इसका 5 वोल्ट आ चुका है सप्लाई वाली वायर का, जैक का। तो इसके अलावा ये जो फ्रंट वाली मैंने USB दिखाई थी उसका जो है यहाँ पे ये भी दाएं तरफ जो है 5 वोल्ट वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे आ चुका है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर ओरिजिनल रिपेयर आप नहीं कर सकते तो यहाँ से जंपर एक उठा लें बैक साइड से, ताकि ग्राहक को भी महसूस ना हो कि इसका काम किया हुआ है। तो यहाँ से एक जो हमारी पावर सप्लाई 5 वोल्ट की है, यहाँ से एक जंपर उठा लें और यहाँ पे सिलेक्ट कर दें जो ये फ्रंट वाली USB है, तो बिल्कुल ये ओके और क्लियर हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि दोस्तों आपकी USB जो है बिल्कुल ऑन हो जाएगी। इसके अलावा बैक साइड वाली भी ऑन हो जाएगी, क्योंकि बैक साइड वाली और ये फ्रंट वाली इसका जो ऊपर है कनेक्शन एक ही होता है, सेम टू सेम। तो मैं आपको जो है मज़ीद दूसरी पिक्चर के ज़रिए भी बता दूं कि मैंने कनेक्शन जो है किस तरीके से 5 वोल्ट वाला लगाया हुआ है। ये देख लें दोस्तों आपके सामने रहा ये वाला हिस्सा, ये देख लें मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पर जो है रेड वायर लगा दिया है। ये जंपर आपके सामने रहा। जब आप इसको सीधा रख के जो है इस बोर्ड में सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल ये दिखाई नहीं देगा कि इसका काम किया हुआ है या नहीं, लेकिन ये जो है कंप्लीट बिल्कुल जो है आपके सामने बिल्कुल USB ऑन हो जाएगी। और इसके अलावा रहे बाकी दोस्तों, ये मैं आपको ऊपर दोबारा चेक करवा रहा हूँ। ये दरमियान वाले जो डेटा केबल वाले हैं 2, दाएं और बाएं तरफ जो है हमारा इसका फ्रंट USB जैक वाला जो है ये 5 वोल्ट का प्लस और ग्राउंड होता है। इसके बाद जो है ये दरमियान वाले 2 जो हैं ये देख लें, मैं आपको फुल जूम करके दिखा रहा हूँ कि इसके पॉइंट जो हैं यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं। ये नीचे देख लें बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ अटैच होते हैं, और इसके साथ वाली जो 2 रेजिस्टेंस हैं इसकी जो है दाएं तरफ वाले पॉइंटों में मिक्स होके ये देख लें ये मेन IC के पहले और दूसरे पॉइंट पर जाती हैं। हालांकि यहाँ पे हमारा कोई फॉल्ट नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट नहीं होते। ज़्यादा अक्सर यहीं पे हमारा फॉल्ट बनता है कि कैपेसिटर या रेजिस्टेंस उड़ जाए तो ये 5 वोल्ट जो है इसके बंद हो जाते हैं, तब जाके जो है ये USB नहीं उठाता। तो जो दोस्तों मैंने जिस तरीके से आपको बताया है इसी तरीके से आप एक जंपर लगा देंगे और बिल्कुल ये ओके क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।